हेलो, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए आपके सामने प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से आते हैं और आप सबका स्वागत करते हैं जो आप प्रभु के वचन के द्वारा लगातार आशीष तो हो रहे हैं और प्रभु के वचन को सीख रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का जो लगातार हमें अपने वचन के द्वारा और आपके सामने आने का मौका देते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन को धन्य बना रहे हैं। सो आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, आइए हम प्रभु के वचन में जाएं और उस वचन को सीखें। और पहले हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब का उसका 13 चैप्टर उसका 5वां वचन पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस विषय के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से परमेश्वर का वचन हमें बताता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और तुम्हें कभी ना त्यागूंगा। इस वचन के द्वारा हम आपके सामने आते हैं और प्रभु का वचन आज हमें बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि जो तुम्हारे पास उसमें संतोष करो और तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। और आज प्रभु के वचन में से हम देखेंगे कि जो हमें जरूरत है, जो हमें चाहिए, जो हमारे पास होना चाहिए, वो तो ऑलरेडी हमारे पास है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो शिक्षा, जो ज्ञान हमें देता है, उससे हम सीखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है और हमें क्या करना है। और इससे जब हमने खोला है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही आसानी से हमें सिखाता है कि हमें इधर उधर नहीं देखना है, बहुत सारी बातों के लिए अपने जीवन में बोझ नहीं रखना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित होना चाहिए। लोभ रहित मतलब यदि आपके पास बहुत है तो आपके पास लोभ नहीं होना चाहिए, अगर कम है आपके पास तो आपको लालच नहीं होना चाहिए। तो आपको सारी बातों को सीखना है। प्रभु का वचन हमें यहाँ पर बताता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऐसा ड्रीम्स नहीं लेना, ऐसी सोच आपको नहीं रखनी है कि आप आगे ना बढ़ें। आपकी ये सोच नहीं है कि परमेश्वर आपको इस बात से मना नहीं कर रहे कि आप अपने लिए अपने फ्यूचर में एक अच्छा ड्रीम्स ना रखें। जब अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए आप क्या करें, कोई ऐसी आपके अंदर इच्छा ना हो, ऐसा परमेश्वर का वचन नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन हमें बहुत सारी बातों को सिखाता है और यहाँ पर हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है जो बातें हमारे जीवन में हमारी नीड्स हैं, जिनको हमें देखना है प्रभु के वचन में, और लिखा है कि जो कुछ तुम्हारे पास है। सो हमारे पास क्या है, ये बात हमने कभी भी सोची नहीं होती है और हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। हमारे घर में अगर आप देखते हैं कि हमारे घर में कोई चीज़ नहीं है, हम बाजार जा रहे हैं, कई लोग अपने घर में लिस्ट बनाते हैं कि घर में क्या क्या नहीं है उसकी लिस्ट बनाई जाए। तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग लिस्ट बनाकर अपने जेब में डाल के जाते हैं कि हमें ये बातें चाहिए, हमें ये लेकर आना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बहन भाई हैं जिन्होंने कभी भी ऐसी लिस्ट नहीं बनाई होगी जो परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, उसकी कभी भी कोई लिस्ट नहीं बनाता है जो आपके पास है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने आज ये वचन दिया। इसके द्वारा हम जानते हैं कि परमेश्वर आपको सचमुच बहुत ही आशीष करेंगे। और यहाँ पर प्रभु के वचन में जो फर्स्ट थिंग हम देखने जा रहे हैं, उससे पहले कि मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आपकी जो भी ज़रूरतें हैं वो परमेश्वर आपको ऑलरेडी दे चुके हैं और परमेश्वर आपको आशीष करेंगे उसी के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल हम प्रभु के वचन में जाएंगे, जहाँ पर देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा से बात की, आप ध्यान देना इस बात को, बड़े ध्यान से देखिएगा। आप सोचते होंगे पास्टर जी आज कैसी बातें कर रहे हैं, हमको तो ये चाहिए, हमको तो वो चाहिए, हमारे पास ये नहीं है। पास्टर जी को क्या पता है कि हमारे पास है कि नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने आप मुझे सुन रहे हो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि आप आज के वचन को बड़े ध्यान से सुनेंगे तो आप जीवन में आशीष हो जाएंगे, क्योंकि जो कुछ आपके पास है उसी में परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने वाले हैं। बोले आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में एक ऐसा मिरेकल करेंगे जो आपने कभी भी देखा और सोचा ना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मूसा के समय में जब परमेश्वर ने मूसा से बात की, ये बात मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक लगती है। जब परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से एक बात की, उससे पूछा, एक क्वेश्चन पूछा। वो क्या क्वेश्चन था? और परमेश्वर ने कहा
कि मोसेस तेरे पास क्या है, मोसेस तू क्या, जब तेरे पास क्या है। तो एक्सोडस की बुक में जब हम कुछ की किताब में उसका 4 की 2 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में क्या है, तो वह बोला लाठी। तेरे हाथ में क्या है, तो उसने कहा मेरे हाथ में सिर्फ एक लाठी है। आप जानते हैं कि मूसा ने ये नहीं कहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खाली हूँ प्रभु, मेरे पास कोई हथियार नहीं है प्रभु, मेरे पास तो कोई AK-47 नहीं है प्रभु, मेरे पास तो ये नहीं है। क्योंकि परमेश्वर से बात कर रहे हैं और परमेश्वर से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये भेज रहा हूँ फिरौन राजा के पास और तू मेरे लोगों को वहां से छुड़ा कर लेकर आएगा। तब परमेश्वर से पूछते तेरे पास क्या है, तो मूसा क्या कहता है कि मेरे पास लाठी है। तो आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, जो आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास है और परमेश्वर उसी के द्वारा आपको आशीष कर देना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, परमेश्वर आज आपके जीवन को धन्य बनाएंगे, मैं विश्वास करता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि उसने कहा कि मेरे हाथ में लाठी है, और उसने उस हाथ जो लाठी थी उसके हाथ में, आपने देखा है कि मूसा ने यहाँ पर ये नहीं कहा कि परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खाली हूँ, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं, उसने ऐसा कुछ भी एक्सक्यूज नहीं किया परमेश्वर के सामने। उसने अपने सामने परमेश्वर के सामने उस बात को रखा कि परमेश्वर मेरे हाथ में इस समय एक लाठी है, और परमेश्वर ने उस लाठी के द्वारा उसके जीवन में चमत्कार करना शुरू किया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा इसी लाठी के द्वारा तू मेरे लोगों को जो इस वक्त मिस्र में गुलामी में पड़े हैं तू छुड़ा कर लेकर आएगा। और परमेश्वर का धन्यवाद है इस बात के लिए जो परमेश्वर ने मूसा के साथ इस बात के द्वारा उसे आशीषित किया। और जब हम नए नियम में देखते हैं, सेकंडली जब हम नए नियम में देखते हैं तो यीशु मसीह ने अपने डिसाइपल्स से पूछा था, एक बहुत ही सिंपल सा और सवाल था, और सवाल था आपको पता है कि जब बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, यहाँ पर लिखा है वो 5000 मैन वोमेन एंड द चिल्ड्रन नॉट काउंटेड। यहाँ पर लिखा है कि वहाँ पर जो औरतें थी और बच्चे थे उनको उसको गिनती में नहीं रखा गया, परंतु केवल पुरुष 5000 थे। और यीशु मसीह ने चेलों से पूछा तुम्हारे पास क्या है। तो आपने इस घटना को बाइबल में पढ़ा होगा, और यदि आपने बाइबल में इस घटना को नहीं पढ़ा है तो आप इस वर्सेस को जरूर पढ़कर देखें, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या लिखा है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास क्या है, तो डिसाइपल जो चेले थे उन्होंने क्या जवाब दिया जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पास क्या है। तो उन्होंने कहा हमारे पास क्या है, एक 5 रोटी और 2 मछली, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली है। और जब ऐसा जवाब उन्होंने दिया तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको वो जो 5 रोटी और 2 मछली थी उसको आशीष किया। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि जो चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास है। अगर हम कहें कि इतने लोगों में इस बात को बताने की क्या जरूरत है कि हमारे पास ये है, एक छोटी सी तो 5 रोटी कितनी होती है, 5000 तो केवल पुरुष हैं, और बच्चों की और औरतों की कोई गिनती यहाँ पर नहीं की गई है, काउंटिंग नहीं की गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में किस प्रकार परमेश्वर ने उसको आशीष किया, और उसी के द्वारा परमेश्वर ने उसको क्या किया, वो वहाँ पर एक चमत्कार किया। और वो जो 5 रोटी और 2 मछली थी वो भी एक छोटे से बच्चे के पास थी, और हो सकता है उसकी माँ ने उसको बना कर दिया होगा कि जब भूख लगेगी लंच के टाइम में तुम ये खा लेना, तुम ये खा लेना। तो उस बच्चे के हाथ में वो 5 रोटी और 2 मछली थी, लेकिन वो आप ध्यान दीजिए वो मछली भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा मछली और वो 5 रोटी, और उसको उन्होंने लाकर यीशु मसीह को दिया कि हमारे पास तो ये है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो है हम उसको कभी भी देखते नहीं हैं, और जो नहीं है उसको देखते रहते हैं। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो आपके पास है उसी के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करेगा। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। मैं आपसे इस बात की टेस्टमनी देता हूं, मैं अपनी गवाही देता हूं। जब हम भी एक मुश्किल के समय से गुजर रहे थे और हमारे पास हम सोचते थे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमें बताया कि तुम्हारे पास जो है उसी के द्वारा मैं तुम्हें आशीष करूंगा। परमेश्वर ने आशीष किया, और मैं धन्यवाद करता हूं कि आज मैं आपको इस बात को सिखाने के लिए आज खड़ा हो सका, क्योंकि ये हमारा एक पर्सनली एक्सपीरियंस है परमेश्वर के साथ। जब हम परमेश्वर के साथ एक्सपीरियंस के द्वारा पहुंचते हैं इन बातों को सीखकर, तो सचमुच हम आपको सिखा सकेंगे कि सचमुच परमेश्वर ऐसा करते हैं जैसा वो अपने वचन में कहते हैं। तो आप प्रभु के वचन में देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब
उस 5 रोटी और 2 मछली को यीशु मसीह के पास लाया गया और यीशु मसीह ने उसे आशीषित किया, तो आप सब जानते हैं कि उसके बाद में क्या हुआ और परमेश्वर ने किस प्रकार उसे आशीषित किया। 5,000 लोग जो थे और पुरुष और स्त्रियां और बच्चे, जो 5,000 के अलावा थे, वो भी सब खाकर उसके द्वारा क्या हो गए, तृप्त हो गए। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और यहाँ पर हमें ये देखना है कि उनका विश्वास जो था, प्रभु के चेलों का विश्वास था कि उन्होंने विश्वास के द्वारा, उन्हें पता था कि ये 5 रोटी 2 मछली हम प्रभु के पास लेके जाएंगे, समथिंग इज, यहाँ पर कुछ तो होने वाला है, परमेश्वर कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं, और परमेश्वर ने उनके जीवन में वो किया। तो आप ध्यान दीजिए, जब भी परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करते हैं, वो पहले परमेश्वर आपके पास जो है उसी के द्वारा आपको आशीष करेंगे। पुराने नियम में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। एक विधवा के घर में कुछ भी नहीं था, 1 मुट्ठी आटे की थी, और प्रभु का वचन हमें बताता है कि और 1 मुट्ठी आटे की और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, उसी के द्वारा परमेश्वर ने उसे आशीष किया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम पुराने नियम में भी पाते हैं और नए नियम में भी हमने देखते हैं कि यीशु मसीह के समय में यीशु मसीह ने उसी के द्वारा जो उनके पास था उनको आशीष किया। सो यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बहुत ही खूबसूरती से बताता है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ प्रभु के वचन में से थोड़ी देर के लिए कुछ आयतों को पढूं। लूक चैप्टर, हमारे साथ लूका के 9 अध्याय में आए। जब लूका का 9 अध्याय आप उसका 11 आयत से लेकर 17 आयत तक पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को बड़े ध्यान से सुने और मैं आपके लिए पढ़ दूंगा और आप ध्यान दीजिएगा। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उसने परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांव की बस्तियों में जाकर टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। और उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ कुछ नहीं। आप ध्यान दीजिए, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ कुछ नहीं। पर उसके बाद में लिखा है, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है कि वे लोग 5,000 पुरुषों से भी लगभग 5,000 पुरुष के लगभग थे। और उसके बाद में लिखा, तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पंक्ति पंक्ति में बिठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बिठा दिया। तब उसने 5 रोटी और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया और तोड़कर कहा कि चेलों को देता गया और लोगों को वो क्या करें, परोसें। तब सब खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इन वचनों के लिए। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से प्रभु का वचन हमें बताता है कि वहां पर 5 रोटी और 2 मछली थी और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम ही इन्हें कुछ खाने को दो। तब उन्होंने कहा कि हमारे पास तो 5 रोटी और 2 मछली के सिवा और कुछ भी नहीं है। और प्रभु का धन्यवाद हो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि जो कुछ तुम्हें चाहिए, जो कुछ तुम्हारे पास होना चाहिए, वो तो ऑलरेडी तुम्हारे पास है। बहुत ही परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा और उनके पास जो था उसी के द्वारा उन्हें आशीष किया। हालेलुया। सो प्रभु का वचन बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि किस प्रकार उन लोगों ने वहां पर आशीष को पाया। आपकी लाइफ में जो कुछ आपकी लाइफ में आपको चाहिए, मैं आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपसे कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करें, बोझ अपने जीवन में मत रखें कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास केवल और केवल विश्वास होना चाहिए। पहली आयत को कभी ना भूलें जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें तुम संतोष करो, क्योंकि परमेश्वर ने आप कहा है, क्या कहा है परमेश्वर ने, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। तो आप याद रखें, ये हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत वचन है कि वह हमें कभी छोड़ता नहीं, वह हमें कभी त्यागता नहीं। चाहे किसी भी परिस्थिति में आप हों, आपके पास जो कुछ भी है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपकी सारी नीड्स को टाइम टू टाइम परमेश्वर पूरा करेंगे और ये परमेश्वर का वायदा है। और यदि आप परमेश्वर के वायदे पर विश्वास रखते हैं तो आपके लिए ये मिरेकल होना संभव है कि जो कुछ आपके पास है उसी के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। सचमुच परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है
और मैं आपके साथ एक्सोडस की किताब में जब पढ़ रहा हूँ तो उसका 3 आयत भी देख लेंगे। एक्सोडस की कूच की किताब का 4 का 3 आयत भी, यहाँ पर 2 और 3 दोनों को एक बार फिर पढ़ लेंगे। यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में क्या है? तो वह बोला लाठी। उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। तब उसने भूमि पर डाला तो वह सांप बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। आप बताइए यहाँ पर क्या लिखा है? वो ही लाठी जो उसके हाथ में थी, परमेश्वर ने कहा इसे नीचे जमीन पर डाल दे। तो जब उसने जमीन पर उसे डाला तो वो क्या बन गई? सांप बन गई। और मूसा उसी लाठी से डरकर भागा। उसको पता भी नहीं था कि उसकी लाठी के द्वारा क्या हो सकता है। ये मेरे लिए एक आश्चर्यजनक बात है और आपके लिए भी एक आश्चर्यजनक बात है कि जो हम सोच नहीं सकते कि हमारे पास जो है उसके द्वारा ये हो सकता है। हाउ टू पॉसिबल, कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है? आप ध्यान दीजिए, परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। जो लाठी उसके पास थी, मूसा उसी लाठी को जिसको लेकर वो रोज घूमता था, उसी लाठी से डरकर वो भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये लाठी क्या बन सकती है? सांप बन सकती है। तो आपको पता है उस लाठी के द्वारा परमेश्वर ने किस प्रकार इजराइल के लोगों को मिस्र की गुलामी से आजाद किया और किस प्रकार परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया। सो अब हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में दूसरा राजाओं की किताब, उसका 4 अध्याय उसकी 2 से 7 आयत तक। यहाँ पर लिखा है, अलीशा ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। तो आपने पुराने नियम में इस बात को पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा तो आप स्क्रीन पर पढ़ें। अभी आपके सामने परमेश्वर का वचन, और उस वचन को बड़े ध्यान से देखें। अलीशा ने उससे पूछा तेरे लिए मैं क्या करूं? तो मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ कुछ नहीं, 1 हांडी तेल को छोड़ कुछ नहीं। उसने कहा तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाएं उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर में जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो अपने पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा मेरे पास एक और बर्तन ले आ। उसने उससे कहा और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा जा तेल बेचकर अपना ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि पुराने नियम में एक विधवा के बारे में यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा गया है और लिखा है कि उस औरत के जो बच्चे थे और उस बच्चों को लोग अपना गुलाम, अपना नौकर बनाकर लेकर जाना चाहते थे। आपको पता होगा यहाँ पर क्या घटना हुई, क्योंकि उसका पति मर चुका है और उसके पति का जो लेन देन था, जो उधार था लोगों का, वो चुका नहीं पा रही थी और लोग उस औरत के बच्चों को पकड़कर क्या करना चाहते थे? उनको गुलामी में ले जाना चाहते थे। आपको पता है पुराने नियम में गुलामी कैसे होती थी। उस गुलामी की दशा में कोई भी जाना पसंद नहीं करता था और इस विधवा औरत के पास तो यही इसके बच्चे ही सहारा थे। और उस समय इसके घर में क्या था? कुछ भी नहीं था। अगर हम ध्यान दें तो प्रभु के वचन में लिखा है कि उस परमेश्वर के जन अलीशा ने पूछा कि तेरे पास क्या है? तो मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। तो आप बताइए मेरे को, आप थोड़ा सा प्लीज सोचकर जवाब दीजिएगा कि आपके घर की परिस्थिति क्या इस घर से डाउन है? आपके घर में क्या ऐसे हालात हैं जो इस घर में हैं? आपके घर में, किसी के घर में भी ऐसे हालात होंगे तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स नीचे आप जाएं, हमें कमेंट करें, हमें बताएं कि हमारे घर में तो इतना भी नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा मेरे प्यारे बहनों भाइयों। इस घर की जो औरत है उसने अपना सब कुछ बेचकर भी अपना सारा सामान बेच दिया, कुछ भी घर में नहीं है। अभी उसके घर में क्या है? उसके घर में एक थोड़ा सा कुपी में तेल है और वो प्रभु के सेवक से पूछती है कि प्रभु के सेवक हो आप अलीशा, मुझे बताइए, मुझे कोई उपाय दीजिए कि मैं कैसे अपने बच्चों को बचा सकती हूँ। मैं अपने बच्चों को कैसे इस गुलामी की दशा से बचाऊं जब मेरे बच्चों को लोग गुलाम करके ले जाना चाहते हैं। तो प्रभु के सेवक ने उससे पूछा तेरे घर में क्या है? तो आज मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोग होंगे जो ऐसा किसी से सवाल पूछते होंगे। अदरवाइज तो सब कहते होंगे कि ठीक है तू आ, तू बस मेरी गवाही देना कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की और ऐसा ऐसा हो गया।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे बहनों भाइयों, जो आपके पास है परमेश्वर उसी के द्वारा आपको आशीष दे सकते हैं, आपको आशीष कर सकते हैं। यहाँ पर उसकी कुप्पी में बाइबल में लिखा है कि थोड़ा सा उसकी हांडी में थोड़ा सा तेल, और उसने उस बात को छुपाया नहीं और कहा कि उसको छोड़ और कुछ नहीं है। आप ध्यान दीजिए, और उसने कहा तू बाहर जाकर अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया। तो आप ध्यान दीजिए, उसके पास बर्तन भी नहीं है, खाली बर्तन भी नहीं है, वो बर्तन भी बिक चुके होंगे। उनके घर में बर्तन भी नहीं है, सिर्फ एक तेल की हांडी का एक छोटा सा एक वही बर्तन बाकी पड़ा है और कुछ भी नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के वचन में अलीशा ने कहा जा और जाकर बर्तन लेकर आ, पर थोड़े ना लाना। साथ में यह भी कहा कि तू कम बर्तन ना लेकर आना, बर्तन जितने हो सका तो ज्यादा से ज्यादा लेकर आना, थोड़े बर्तन ना लाना। आप देखिए स्क्रीन पर यह वचन लिखा हुआ है, थोड़े बर्तन ना लाना। और उसने क्या किया, उसने अपने सारे आस पड़ोस में गई, अरे मेरे को एक बाकेट चाहिए, अरे मेरे को एक थोड़ा सा छोटा सा बर्तन दे दीजिए, अरे मेरे को थोड़ा सा आपके घर में खाली बर्तन रहेगा वो दे दीजिए। कितने बर्तन इकट्ठे किए, और यहाँ पर लिखा है कि वो तेल की हांडी को उंडेलती गई उन बर्तनों पर, और प्रभु के सेवक ने कहा था कि जो भरता जाएगा उसको साइड में करते जाना। आप ध्यान दीजिए, आपकी हर एक चीज जो आपके घर में है वो आपके घर की ही उस वस्तु के द्वारा, जो आपको लगता है कि कुछ भी नहीं रहा, तो उसी के द्वारा वो आशीष से भर जाएंगे। और प्रभु का धन्यवाद है, मैं परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास करता हूं कि हमारा परमेश्वर आज भी वही है जो आपको आशीष करता है, और आपके द्वारा आपके घर में जो कुछ आपके पास है उसी के द्वारा परमेश्वर एक दिन आपकी सारी चीजों को आशीष कर देंगे, आपके घर को आशीषों से भर देंगे। और प्रभु का वचन कहता है वो उसको उंडेलती गई और बर्तन भरते गए, और वो जब बर्तन भरते गए तो बोलते एक और लेकर आ, तो बर्तन खत्म हो गए। जैसे ही कहा उसके बेटे ने कि और बर्तन नहीं है, तो वो तेल का आना बंद हो गया। मेरे पास इस बात को समझाने के लिए शब्द नहीं है। तेल उस अभिषेक का प्रतीक है। जब तेल, परमेश्वर के अभिषेक की बात कर रहा हूं, जब अभिषेक परमेश्वर का काम करता है तो वो सब बातों को भर देता है, सब खाली चीजों को भर देता है। जब परमेश्वर आपको भरना शुरू करते हैं मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपके पास जगह भी नहीं रहेगी, इतनी आशीष परमेश्वर आपको देगा। मैं विश्वास करता हूं कि जो कुछ आपके पास है उस पर संतोष रखें, उसी में खुश रहें। आप प्रभु के वचन को याद रहें कि आपका स्वभाव लोभ रहित हो। परमेश्वर एक दिन आपको बहुत ही आशीष करेंगे। वो आशीषें जो परमेश्वर देते हैं उनमें और जो शैतान देता है उसमें बहुत अंतर होता है। शैतान जब किसी को देता है ना, तो वो उसके बदले में बहुत कुछ आपका ले जाता है। आज संसार में बहुत सारे लोग ऐसे जिनको लोगों को देखकर लगता है ये बहुत आशीष, उसके पास आशीष, लेकिन वो आशीष नहीं होती है। प्यारे बहनों भाइयों, जो आशीष परमेश्वर देता है वो सदा बनी रहेगी, और उस आशीष को कोई भी आपसे छीन नहीं पाएगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा और आपके जीवन को धन्य बना रहे हैं, और आप आशीष तो हो रहे हो, मैं विश्वास करता हूं। मेरे साथ एक लास्ट वन, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ एक और वचन पढ़ लें। मैथ्यू की किताब उसका 14 चैप्टर, उसका 15 से लेकर 21 तक। यहाँ पर लिखा है, जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा कीजिए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यह हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने उन लोगों को घास पर बिठाने का कहा और उन 5 रोटी और 2 मछलियों को दिया, स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़कर चेलों को दी, और चेलों ने उन्हें लोगों को परोसा। तब सब खाकर तृप्त हो गए, और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां उठाई, और खाने वाली स्त्रियां बालकों को छोड़कर 5000 के पुरुष लगभग थे। और प्रभु का वचन हमें यहाँ पर बताता है कि कैसे मिरेकल हुआ, किस प्रकार परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने उन्हें अनुशासन सिखाया। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, अनुशासन बहुत ही जरूरी होता है। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु ने उन्हें 50-50 करके उनकी पंक्तियां बनाई, उनको घास पर बिठाया, उनको जैसे जैसे कहा लोग वैसे वैसे बैठ गए। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, उन्होंने कोई किंतु परंतु नहीं किया। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, हमें पंक्तियों में क्यों बिठा रहे हो? यहाँ पर तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमें क्यों बिठा रहे हो?
किसी ने भी नहीं कहा। उन्हें अनुशासन को सीखा, कैसे हमें रहना है, कैसे हमें आज्ञा का पालन करना है। कुछ हो या ना हो, कुछ भी हो या ना हो, हमें अनुशासन में रहना है। हमें परमेश्वर के वचन को सीखना है। हमें जैसा प्रभु कहता है हमें वैसा करना है। चेलों को भी अनुशासन सिखाया गया और आप देखिए उसका प्रतिफल परमेश्वर ने कितना बड़ा दिया। और मैं विश्वास करता हूँ जैसे मैं आज आपको बता पा रहा हूँ, ऐसी बात जो आपको बताई गई कि ऑलरेडी जो आपकी नीड है, वो जो आपकी ज़रूरत है, वो ऑलरेडी परमेश्वर ने आपको पहले से ही दिया हुआ है। आपके पास जो कुछ है आपने उसी में संतोष रखना है। ऑल यू हैव इज ऑल यू नीड। परमेश्वर ने सब कुछ आपको पहले दे रखा है जिस बात की आपको ज़रूरत है। सो मैं आपको इस बात के द्वारा जो आप प्रभु के वचन से हमने सीखी है, मैं आपको आशीष देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आज से आपके घर में जो कुछ आपके पास है उसी के द्वारा आप ब्लेस्ड होंगे। और आपके घर में एक दिन आप ध्यान दीजिए, मेरी बात को नोट कर लीजिए, मैं विश्वास के द्वारा बोल रहा हूँ। यदि आप विश्वास के द्वारा इस बात को ले रहे हैं तो आपके घर में आपके पास जो कुछ है उसी में परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। यदि आप विश्वास करते हैं तो प्लीज प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करें और अपना हाथ आसमान की ओर उठाकर प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें। मैं विश्वास करता हूँ जो कुछ आपके पास है, और आप अपने मुख से कह सकते हो कि परमेश्वर मेरे पास ये है, मेरे पास ऑलरेडी प्रभु जो मुझे चाहिए वो मेरे पास है प्रभु। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे उसी के द्वारा आशीष करेंगे। और प्रभु का धन्यवाद हो, उस लाठी के द्वारा परमेश्वर ने मूसा को विजय दी और वो एक लाठी ही थी उसके पास जिसके द्वारा परमेश्वर ने मिस्र में बड़े बड़े चमत्कार करके दिखाए। और उस लाठी के द्वारा ही परमेश्वर ने इज़राइल के लाखों लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा लिया, जबकि उस समय उन लोगों के पास बड़े बड़े हथियार थे। जो आपके पास जो होना चाहिए वो ऑलरेडी परमेश्वर ने आपके हाथ में दे दिया है, और जो आपके पास है उसी में परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं। प्रभु आपको आशीष करे। और मैं विश्वास करता हूँ कि इस वक्त आपके जीवन में एक बड़ा मिरेकल होने जा रहा है और आप गवाही देंगे कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, हम सोचते थे, लेकिन जो कुछ था उसी में परमेश्वर ने हमें आशीष किया। जिनके जीवन में ऐसी गवाहियां हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें और अपनी गवाही को टाइप करें। सचमुच परमेश्वर आप देखेंगे कि आपके जीवन में और भी बड़े मिरेकल लेकर आने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। शालोम।